हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आइए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ चुका था ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जिसके दो रूट्स निकला करते थे, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हुआ करता था -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हुआ करता था c/a। इसको हम लोग बोला करते थे सम ऑफ रूट्स, और इसको हम लोग बोला करते थे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका था x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ केस को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, अगर इस इक्वेशन के एग्जैक्टली 1 रूट 0 हुए तो क्या होगा। इफ द एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, अगर ऐसा होता है, ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन है, राइट। यहाँ पर b भी 0 के इक्वल नहीं होता है और c 0 के इक्वल होता है। ये कंडीशन है एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन 0 होने के लिए। अब आते हैं केस नंबर 2 में। अगर दोनों के दोनों रूट अगर इस इक्वेशन के 0 हो जाएंगे तो क्या होगा। इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 0, देन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी a 0 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन जो b है और c है दोनों 0 के इक्वल हो जाएगा। ये इसके कंडीशन है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स का नेचर किस किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ रूट्स ये बेसिकली हम लोग पढ़ चुके थे अर्लियर क्लास में। इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला करते थे, d का वैल्यू, d जो कि होता है b² - 4ac। इसको हम लोग बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके 3 कंडीशन बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये होता है कि अगर d 0 से बड़ा हुआ, मतलब कि d अगर पॉजिटिव हुआ तो हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। सेकेंड केस क्या बनता है हमारा, अगर d 0 के इक्वल हुआ तो क्या हुआ। अगर d 0 के इक्वल होगा तो हमारे दो रूट्स तो आएंगे, लेकिन दोनों को दोनों इक्वल होंगे। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब हमें सिर्फ एक रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स। इसको लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट कंडीशन, दोनों रूट एक साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। थर्ड में होता है अगर d 0 से लेस हुआ तो इसमें आते हैं इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आइए नेचर ऑफ रूट्स के बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड k फॉर विच द इक्वेशन x² + kx + 4 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इसमें कुछ नहीं करना है, d को 0 के इक्वल कर देना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 4 इक्वल रूट्स, d इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि b² - 4ac = 0। b हमारा क्या है, k है, तो k² - 4ac, 4 इंटू a क्या 1 है, c मेरा क्या है 4 है, इक्वल्स टू 0। k² - 16 = 0, दैट मीन्स k² = 16, k = ±4। ये हमारा हुआ आंसर। अब जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको एक और तरीका से पूछा जा सकता है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 कैन बी रिटन एज द स्क्वायर ऑफ अ लीनियर टर्म। मतलब लीनियर टर्म का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 है, इसको लीनियर टर्म का स्क्वायर करना है, इस तरह के फॉर्म में आने चाहिए। इस तरह के फॉर्म में तभी आएगा जब रूट्स एक होगा, आइदर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर या फिर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर या एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से एक ही रूट्स मिल रहा है। एक रूट्स कहने का मतलब कि दो इक्वल रूट्स, को इंसिडेंस फॉर्म, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे, पिछली क्वेश्चन की तरह, जिसमें मेरा के का वैल्यू क्या आया था, +-4। ये हमारा आंसर हो गया। इससे हमारा कंक्लूजन क्या मिला, अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वालिटी की क्वेश्चन हो, अगर उसे लीनियर फॉर्म के स्क्वायर में करना है तो डी का वैल्यू 0 के इक्वल करना पड़ेगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, दैट फाइंड के फॉर विच द एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 1 कैन बी रिटन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब भी वही हुआ, स्क्वायर ऑफ अ लीनियर टर्म, लीनियर टर्म का स्क्वायर। तो सेम केस, सेम काम वही करना है, डी को 0 को इक्वल करके के का वैल्यू निकाल देना है। तो इक्वेशन मेरा क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, डी को 0 कर देना है, बी स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू के इंटू सी मेरा क्या है, -1 है, इक्वल्स टू 0। ऐसे करना है, सॉल्व करेंगे, 16k स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4k इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फिर से एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, लेकिन यहाँ पे c का वैल्यू 0 है। c का वैल्यू 0 है मतलब कि कम से कम एक रूट 0 रहेगा। k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 4k + 1 इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 0 और -1/4। ये हमारा आंसर हो गया। सो ऐसे इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, नोट करके लिख लेते हैं, दैट ax² प्लस bx प्लस c कैन बी रिटेन एज परफेक्ट स्क्वायर if a is greater than 0 and d is equals to 0। दोनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, राइट। अब हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन कर लिए। एक चीज़ हम लोग छोड़ रखे थे, इमेजिनरी रूट्स क्या होता है, आइए देखते हैं। इमेजिनरी रूट्स, इसमें हमारा क्या हुआ करता था, d is लेस दैन 0, मतलब कि b² माइनस 4ac इज लेस दैन 0। ये हमारा कंडीशन था। अब इसमें हम लोग नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन अ कॉन्जुगेट पेयर provided a, b and c are real numbers। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूट्स अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट्स ऑब्वियसली इसका कॉन्जुगेट होगा, मतलब कि अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूट्स 2i है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -2i। तो मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, अगर एक रूट्स गिवन है तो दूसरा रूट्स जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। एक और लेते हैं एग्जांपल, अगर
3 प्लस 4i है एक रूट्स, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4i। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर ए बी सी जो होगा इक्वेशन का वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। अब इमेजिनरी रूट्स का बात करते हैं फिर से। तो जैसे हमारा क्या था, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, अगर इस दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर होता है -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव हुआ। तो इससे कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि दो इमेजिनरी रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ द रूट्स आर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। ये रहा। इससे एक और क्या निकलता है, अगर जो इमेजिनरी रूट्स है वो प्योरली इमेजिनरी रहा तो क्या होगा। प्योरली इमेजिनरी कहने का मतलब कि उसमें रियल पार्ट नहीं रहेगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट रहेगा, जैसे कि आयोटा बीटा सिर्फ रहेगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा, इसका कॉन्जुगेट। अगर दोनों को ऐड करेंगे आयोटा बीटा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर प्योरली इमेजिनरी रूट रहा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। Sum of roots is 0 if the roots are purely imaginary. यही है।